हेलो बच्चों, चलो आज हम तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझते हैं, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। देखो, मैथ सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलाज का खेल नहीं है, उसकी असली नींव, उसकी बुनियाद लॉजिक और प्रूफ हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस कोट को देखो, कितनी गहरी बात कही है। जैसे कोई कविता शब्दों के बिना, अक्षरों के बिना अधूरी है, वैसे ही मैथमेटिक्स प्रूफ्स के बिना अधूरी है। ये प्रूफ्स ही तो हैं जो मैथ्स को एक स्ट्रक्चर, एक सर्टेनिटी यानी एक मजबूती देते हैं जिस पर पूरा सब्जेक्ट टिका हुआ है। ठीक है, तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, मैथ्स की बुनियाद। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर ये मैथमेटिकल प्रूफ होता क्या है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखो, एक प्रूफ क्या है? ये स्टेटमेंट्स की एक लड़ी है, एक सीक्वेंस है, और इस लड़ी की हर कड़ी मतलब हर स्टेटमेंट हवा में से नहीं आती, उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होता है। वो या तो किसी डेफिनेशन से आती है या किसी एक्सियम से। एक्सियम मतलब ऐसी बात जिसे हम सच मानकर चलते हैं, या फिर किसी ऐसी थ्योरम से जिसे हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ये बिल्कुल एक घर बनाने जैसा है, जहाँ हर ईंट एक मजबूत नींव पर रखी जाती है। चलो अब देखते हैं सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप का प्रूफ, द डायरेक्ट प्रूफ। जैसा इसका नाम है, सीधा तरीका, ये बिल्कुल वैसा ही है, एकदम सीधा और सिंपल। तो ये काम कैसे करता है? हम उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं जो हमें दी गई है, उसे हम कह सकते हैं P। फिर हम स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके सीधे उस चीज तक पहुंचते हैं जिसे हमें प्रूफ करना है, उसे हम कह देते हैं Q। यहाँ कोई घूमना फिरना नहीं है, पॉइंट A से पॉइंट B तक का एक सीधा सफर है। ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का एक क्लासिक एग्जाम्पल। ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आते हैं, तो ध्यान से देखना। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये इक्वेशन सच है तो x की वैल्यू या तो 3 होगी या 2। चलो देखते हैं ये कैसे होता है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल जैसे ब्लैक बोर्ड पर करते हैं। पहला स्टेप हमने लिख दिया जो हमें गिवन है। फिर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ये टेक्निक तुमने 9th और 10th क्लास में सीखी थी। इससे हमें मिलता है x-3 गुणा x-2 बराबर 0। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम काम आता है कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कम एक 0 जरूर होगी। तो या तो x-3 0 है या x-2 0 है। इसे सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट सीधा आ गया, x = 3 या x = 2। हेंस प्रूव। डायरेक्ट प्रूफ्स के अंदर ही एक और अनोखा मेथड है जिसे कहते हैं प्रूफ बाय केसेस। ये हम तब यूज करते हैं जब शुरुआती स्टेटमेंट को हम कुछ अलग अलग हिस्सों या केसेस में तोड़ सकते हैं। फिर हम अपनी बात को हर केस के लिए एक एक करके प्रूव करते हैं। जरा सोचो, अगर हमें एक फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल के लिए प्रूफ करना है तो इस किसी भी ट्रायंगल का मतलब क्या है? याद करो, एंगल्स के बेसिस पर तुमने कितने टाइप के ट्रायंगल्स पढ़े हैं? हाँ, बिल्कुल सही, 3 टाइप के। तो यहाँ देखो हमारे पहले 2 केसेस। पहला है अक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरा केस है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है। दोनों की ज्योमेट्री थोड़ी अलग है, पर जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, आखिरी रिजल्ट दोनों ही सिचुएशंस में बिल्कुल सेम आता है। और ये रहा हमारा आखिरी केस, द राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर कैलकुलेशन और भी आसान है क्योंकि cos 90 0 होता है, तो यहाँ भी फॉर्मूला आराम से वेरीफाई हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है, क्योंकि हमने फॉर्मूला हर पॉसिबल केस के लिए अक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट प्रूफ कर दिया है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हर ट्रायंगल के लिए सच है। थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, अब थोड़ा अप्रोच बदलते हैं। हमने सीधा रास्ता तो देख लिया, अब देखते हैं कि घूमकर या इनडायरेक्टली सोचकर प्रूफ तक कैसे पहुंचा जाता है। चलो इनडायरेक्ट प्रूफ्स की इस होशियार दुनिया में चलते हैं। ये मेथड बहुत पावरफुल है, तो ध्यान से सुनना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत जरूरी है। देखो, किसी चीज को सही प्रूव करने के लिए हम शुरुआत में ही मान लेते हैं कि वो गलत है। फिर हम लॉजिक का इस्तेमाल करके एक ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जो बिल्कुल बेकार या इम्पॉसिबल हो, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। इससे ये साबित हो जाता है कि हमने जो शुरू में माना था वो गलत था। इसका मतलब असली स्टेटमेंट तो सच ही थी। चलो इसका एक दिमाग हिला देने वाला एग्जाम्पल देखते हैं। हमें प्रूव करना है कि प्राइम नंबर्स का सेट इन्फिनिट है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होते। आओ इस पहेली को कॉन्ट्रडिक्शन से सुलझाते हैं। तो चलो मान लेते हैं इसका उल्टा, कि प्राइम नंबर्स फाइनाइट हैं, मतलब हमारे पास दुनिया के सारे प्राइम्स की एक पूरी लिस्ट है, P1 से लेकर Pk तक।
अब हम एक नया नंबर बनाते हैं n, इन सारे प्राइम्स को मल्टीप्लाई करके और उसमें एक जोड़कर। अब यहाँ आता है सबसे शानदार हिस्सा। जब तुम इस नए नंबर n को अपनी लिस्ट के किसी भी प्राइम से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंप्लीट लिस्ट का कोई भी प्राइम n का फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो फिर n का कोई प्राइम फैक्टर तो होगा और वो हमारी लिस्ट में नहीं है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हमने तो कहा था कि हमारी लिस्ट कंप्लीट है। इसका मतलब हमने जो शुरू में माना था वो गलत था। प्राइम नंबर्स का सेट इन्फिनिटी ही होता है। इनडायरेक्ट प्रूफ का एक और टाइप है प्रूफ बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव। यहाँ अगर P है तो Q है प्रूफ करने के बजाय हम इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रूफ करते हैं। अगर नॉट Q है तो नॉट P है। ये दोनों बातें बिल्कुल एक ही हैं और कभी कभी दूसरी वाली को प्रूफ करना बहुत आसान होता है। जैसे अगर बारिश हो रही है तो जमीन गीली है प्रूफ करने से बेहतर है कि हम प्रूफ करें अगर जमीन गीली नहीं है तो बारिश भी नहीं हो रही है। लॉजिक वही है, बस देखने का नजरिया अलग है। अभी तक हम चीजों को सही प्रूव कर रहे थे। अब चलो देखते हैं कि मैथमेटिक्स में किसी चीज को गलत कैसे प्रूफ करते हैं। और इसका नियम बहुत ही आसान है। किसी जनरल स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए तुम्हें हजारों तर्क नहीं देने। तुम्हें बस सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जहां वो स्टेटमेंट फेल हो जाए। वो एक एग्जाम्पल ही काफी है और उसी को हम कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। चलो इस स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं। ये दावा कर रहा है कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए इस फॉर्मूला से जो नंबर बनेगा वो हमेशा प्राइम होगा। चलो चेक करें। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो 5 मिलता है जो प्राइम है। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 17 मिलता है, ये भी प्राइम है। n इज इक्वल टू 3 के लिए 257 मिलता है, ये भी प्राइम है। ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट सही है, पर क्या ये हमेशा सच है? ये इस कॉन्सेप्ट का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे ही हम n इज इक्वल टू 5 डालते हैं हमें ये इतना बड़ा सा नंबर मिलता है और पता चलता है कि ये प्राइम है ही नहीं, ये 641 से डिवाइड हो जाता है। लो, मिल गया हमें हमारा काउंटर एग्जाम्पल। इस एक एग्जाम्पल ने पूरी जनरल स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। खेल खत्म। चलो बच्चों, अब फटाफट इस पूरे चैप्टर को एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। चलो इसको एक नजर में देख लेते हैं। डायरेक्ट प्रूफ में हम दी हुई इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं और सीधा कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। इनडायरेक्ट प्रूफ में जैसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम ये मानकर शुरू करते हैं कि कंक्लूजन गलत है, ताकि हम ये दिखा सकें कि शुरुआती बात भी गलत होनी चाहिए। ये सोचने के दो अलग अलग तरीके हैं। ओके, रैपिड फायर रिवीजन। नंबर 1, बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो हर स्टेप के आगे ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना। नंबर 2, प्रूफ बाय केसेस में ये पक्का कर लेना कि तुमने सारे पॉसिबल केसेस कवर किए हैं। नंबर 3, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, प्रूव दैट रूट 2 इज इरैशनल जैसे सवालों के लिए सबसे अच्छा हथियार है। और नंबर 4, किसी स्टेटमेंट को गलत साबित करना है, बस एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लो और तुम्हारा काम हो गया। तो अब जब तुमने प्रूफ्स का पूरा टूलकिट देख लिया है तो तुम्हें क्या लगता है, इनमें से कौन सा मेथड सबसे क्लेवर है, सबसे स्मार्ट तरीका है किसी चीज को प्रूव करने का? डायरेक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन या काउंटर एग्जाम्पल? इसके बारे में सोचना, अगली बार तक प्रैक्टिस करते रहो।